सबसे पहले सद्गुरुदेव हमारी भावना को ही टटोलते हैं, और जब सद्गुरुदेव की कृपा से भावना में भाव भर जाता है, किसका? सद्गुरुदेव का, भावयोगी संत का। भावना में हमारे भाव आ जाता है तो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं और सुंदर कार्य और सुंदर जीवन बना पाते हैं। भावना में जब अभाव रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना रोज करो कि मेरी भावना में भाव रहे। जब भावना में भाव रहेगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो देखेगा कि अब मेरी भावना बहुत उच्च कोटि की बनती जा रही है, तो वो ऑटोमेटिक, जैसे आप ऑटोमेटिक मशीन लाते हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बटन दबानी पड़ती है, बस सारे काम स्वतः हो जाते हैं। ऑटोमेटिक यानी अपने आप स्वतः होगा। तो ऐसी भावना में जब सद्गुरुदेव का भाव प्रवेश करेगा ना, तो क्या होगा? वो भक्ति की महिमा गाने लग जाएगा, भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करने लग जाएगा वो, और उसके हृदय पर भावों का रंग ऐसे लग जाएगा कि भावों का प्रकाश है वो हृदय में लक्षित होने का भाव देने लग जाएगा। अंधकार नहीं रहेगा उसके हृदय में, क्योंकि अंधकार है तो हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे पहले पॉइंट क्या है? भावना में भाव और भावना में अभाव। यदि भावना में अभाव है तो दुर्भावना है, और भावना में भाव प्रवेश कर गया यानी भगवान प्रवेश कर गया आपकी भावना में, फिर वो किसी भी चीज की चिंता भी नहीं करता है। भावना में ही तो भाव छिपा है, कहीं बाहर से थोड़ी आएगा। कहते ना, अरे ये कपड़ा कितना गंदा दिख रहा था, देख इसका तो रूप रंग ही बदल गया, नया सा लगने लग गया। कहते हैं ना, नया सा लगने लग गया, प्रेस करके तो ऐसे लग रहा है ये तो कोई पार्टी में ही पहन ले हम। ऐसे प्राणी का जीवन हो जाता है भावना से। और जब संत देख लेते हैं कि भाव का प्रकाश लक्षित हो गया है इसके हृदय में, भक्त के हृदय में या बच्चे के हृदय में, तब संत अकस्मात प्रेरणा दे करके भाव में विभोर कर देते हैं। भावना अच्छी नहीं है तो वो सत्संग में आकर भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। भावना अच्छी चाहिए, फिर आपको भाव विभोर होने का अवसर संत खुद देंगे। ये मान के चलो आप, जैसे ही अवसर मिलता है समझ जाता है, चाहे प्राणी हो, बच्चा हो, भक्त हो, संत का यहाँ पे जो आता है सत्संगी, वो समझ जाता है कि मेरा जीवन तो, मेरे जीवन की राह तो इधर उधर हो रही थी, संसारिक कामों में, इधर उधर की बातों में ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा था, और अब मेरे को मेरे जीवन की राह में चलते मुझे संत मिल गए, और संत के राह चलते दर्शन होना, राह चलते दर्शन हुए हमें, तो सत्संग मिला हमें तो होश ही नहीं था कि सत्संग में ऐसा भी होता है क्या, जीवन परिवर्तन। राह चलते संत मिलना समय की बलिहारी है। वो मानने लग जाता है कि ये तो समय की बलिहारी है, नहीं तो मेरे को कहाँ संत मिलते। फिर वो समझ जाता है कि अब मेरे जीवन में प्रसन्नता आने वाली है, मेरा संत प्रदान करेगा मुझे प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि अंदर में भावना आ गई तो उसे कोई अप्रसन्न कर ही नहीं सकता। वो किसी के ऊपर कुछ भी आरोप नहीं लगाएगा। फिर उसे पता चल जाएगा भावना के द्वारा कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में घटित हो रहा है वो सब मेरा ही कारण है, मैं ही कारण हूं, मेरे कार्य ही है आगे आ रही है। और इतनी बार संत मणि में बताया था, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र धृतराष्ट्र के कारण ही मरे, उसके कर्म ही खराब थे। भीष्म पितामह सूल की सेज पे सो रहे हैं, गंगा पुत्र है लेकिन कर्म का फल।
तो किसी को दोष देना और भी अपने जीवन में पुण्य की बजाय पाप कमाना और भी पीछे चले जाना। भगवान तो अच्छा दे रहे हैं और पीछे चले जाते हो। क्या कहते हैं गुरु टीचर है वो कि जो आ रहे हैं वो फटाफट फटाफट कर लो, नहीं आ रहा उस पे अटको मत, नहीं तो समय हो जाएगा। वो ही हम कहते हैं कि समय आ जाएगा, फटाफट फटाफट सत्संग कर लो। प्रवचन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, भजन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आके तो बैठो, दर्शन तो हो जाए उसका। भावना में भाव भर गया, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब शादी हो गई फिर शादी करने की सगाई की क्या जरूरत है? फिर तो अपना घर चलाओ, घर चलाओ अपना। यहां से तो एक दिन चलायमान हो ही रहा है, तो हम क्या, न तो चलूं न चलने दूं न चलाऊं किसी को भक्ति में। वो कोई चल रहा है उसको पीछे से पकड़ के ऐसी अड़ंगी मारूं कि वो धड़ाम से गिरे, ये नहीं पता उसको तो सपोर्ट भगवान कर रहा है। प्रसन्नता फिर कभी भी खत्म नहीं हो सकती उसकी। और जीवन में फिर वो देख पाता है कि अब मेरे जीवन में भाव योगी के भावों का दीपक प्रज्वलित हो गया है। और जैसे ही दीपक प्रज्वलित हो जाता है भावों का, तो फिर वो अपना समय वस्तु संग्रह में नहीं लगाता है, वो भाव संग्रह में समय लगाने लगता है फिर। और भाव संग्रह में समय लग गया, वातावरण शुद्ध, विचार शुद्ध, भावना शुद्ध। और जैसे ही उसके भीतर का वातावरण शुद्ध हो गया, तो तब वो कह पाता है कि हे प्रभु, मेरे ये जीवन की नौका, इसमें पता ही नहीं आनंद है क्या, खाली सुख सुख सुख, शांति का भी नहीं पता, सुख बस, वो भी स्थूल का सुख, बहुत सुख पा रही है वो, और अंदर में रो रहे हैं। दिल तो कराहता है और बाहर का सुख, इधर उधर देखना, इंद्रिया बिखरी पड़ी है। जल दीपक प्रज्वलित हो जाता है ना, तो देख पाता है कि मेरी सारी इंद्रिया इधर उधर बिखरी पड़ी थी। और संत के दर्शन मात्र से, भाव का दीपक प्रज्वलित होते ही, जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं ना, धागे मोती बिखरे हुए रहते हैं सारे, पिरो दिया तो एक जगह हो गया। ऐसे ही भक्त का, बच्चे का, संत के बच्चे का, सत्संगी का, प्राणी का, जो भी कहें हम, उसकी सारी इंद्रियां भावों में सिमट जाती है और एक संत के भाव में हृदय में इष्ट प्रविष्ट कर जाता है। तब उसके जीवन में जो जीवन रूपी नैया है, इंद्रिया कर्मेंद्रिया बिखरी हुई थी, वो समझ पाता है कि अब इसमें आनंद देने वाला कोई और नहीं, मेरा सद्गुरु है। भाव भरने वाला कोई और नहीं, मेरा सद्गुरु है। मुझे कष्ट से, दुख से, चिंता से निकालने वाला कोई और नहीं, मेरा सद्गुरु है। तो हरि रूप में आकर के मेरे सारे कष्ट हरण कर दिए। जो मेरा अविश्वास था वो कह पाता है, ये प्रभु विश्वास में तू, अविश्वास में तू, शांति में तू, अशांति में तू, भाव में तू, अभाव में तू, सुख में तू, दुख में तू, प्यार में तू, घृणा में तू, कर्म में तू, धर्म में तू, अर्थ में तू, मोक्ष में तू। संसार तू चला रहा है, हर एक प्राणी को तू चला रहा है, मुझे भी तू चला रहा है। तो मेरा भाव क्या होना चाहिए प्रभु? मेरा भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः का होना चाहिए। हर एक प्राणी के अंदर, पूरे विश्व के प्राणियों के अंदर शांति की भावना होनी चाहिए। भगवान की महिमा तो आप जब भी जानोगे ना, जब भावना में भाव रहेगा।
भावना में अभाव है तो कहाँ जानोगे भगवान की महिमा। आपने तो ये सोच रखा है कि भगवान तो खाली भक्तों का ही है। तो भक्त बनने के लिए आपको कोई ये थोड़ी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, कोई डॉक्टरी करनी पड़ेगी, कोई पीएचडी करनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा। बस सत्संग करो, सत्संग करते करते एक दिन सत्संगी, सत्संगी से भक्त, भक्त से फिर साधक बन जाओगे, फिर सिद्धियां आने लग जाएगी। और सिद्धियों की जरूरत ही नहीं है, भाव की जरूरत है। भाव ही महासिद्धि है। भाव जरूरी है। भाव खराब हुआ नहीं, अच्छों से दूरियां हुई नहीं। अच्छों से दूरियां होती है, भाव खराब होती है। अच्छों के साथ कोई एक चलता है और एक बुराई में एक के साथ 100, पूरे 100, इधर दो, उधर 100। लेकिन रास्ता किसका सही है ये देख लो, आपको ही देखना होगा। 5 बज गए। ओम शांति शांति शांति।